बरसात की एक काली रात थी। आसमान में बादल इस तरह गरज रहे थे मानो किसी अनदेखी शक्ति का क्रोध धरती पर उतर आया हो। राष्ट्रीय राजमार्ग 34 के किनारे स्थित एक पुराना पेट्रोल पंप दूर दूर तक फैले सुनसान इलाके में अकेला खड़ा था। उसका नाम था शक्ति फ्यूल सेंटर। दिन में यह जगह सामान्य लगती थी, लेकिन रात होते ही स्थानीय लोग इस रास्ते से गुजरने से बचते थे। कहा जाता था कि यहाँ आधी रात के बाद एक ऐसी कार आती है जो वर्षों पहले जलकर राख हो चुकी है। उस रात पेट्रोल पंप पर केवल 3 लोग मौजूद थे। पंप का मालिक राम नारायण, उसका युवा कर्मचारी अमित और बारिश से बचने के लिए वहां रुका एक पत्रकार राघव। राघव एक स्थानीय अखबार में काम करता था। उसने इस पेट्रोल पंप के बारे में कई अफवाहें सुनी थी और सच जानने के लिए यहाँ आया था। पुरानी दुर्घटना चाय पीते हुए राघव ने राम नारायण से पूछा, लोग कहते हैं कि यहाँ भूत दिखता है, क्या यह सच है? राम नारायण का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। 15 साल पहले उसने धीमी आवाज में कहा, एक कार यहाँ पेट्रोल भरवाने आई थी। उसमें एक दंपति और उनकी 7 साल की बेटी थी। किसी कारणवश पेट्रोल रिसने लगा और अचानक आग भड़क उठी। तीनों जिंदा जल गए। अमित कांपते हुए बोला, और तब से हर साल इसी तारीख को रात 12 बजे वही कार वापस आती है। राघव मुस्कुराया, मैं इन बातों पर विश्वास नहीं करता। राम नारायण ने सिर्फ इतना कहा, आज वही तारीख है। घड़ी में 11:58 बजे थे। बारिश और तेज हो गई। हवा के झोंकों से पंप की ट्यूबलाइट बार बार झिलमिला रही थी। 11:59 12 बजे अचानक दूर सड़क पर 2 पीली हेडलाइट्स दिखाई दी। एक पुरानी सफेद एम्बेसडर कार धीरे धीरे पेट्रोल पंप की ओर बढ़ रही थी। राघव ने कैमरा उठाया। जैसे ही कार रोशनी में आई, उसके हाथ कांप उठे। कार पूरी तरह जली हुई थी। उसका बोनट काला पड़ चुका था, शीशे टूटे हुए थे और भीतर से धुएं की हल्की लपटें उठ रही थी। कार ठीक उसी मशीन के सामने आकर रुकी जहां वर्षों पहले दुर्घटना हुई थी। ड्राइवर सीट का दरवाजा अपने आप खुला। एक जला हुआ आदमी बाहर निकला। उसकी त्वचा राख की तरह फटी हुई थी। उसके पीछे एक औरत उतरी जिसकी आंखों की जगह केवल काले गड्ढे थे। फिर पिछली सीट से एक छोटी बच्ची उतरी। उसके हाथ में आधा जला हुआ टेडी बियर था। बच्ची ने मासूम आवाज में कहा, अंकल, हमें घर जाना है, पेट्रोल भर दीजिए। अमित चीखते हुए जमीन पर गिर पड़ा। राम नारायण के चेहरे का रंग उड़ गया। राघव कांपते हाथों से फोटो लेने लगा। छुपा हुआ अपराध अचानक जला हुआ आदमी राम नारायण की ओर बढ़ा। उसकी टूटी आवाज गूंजी, हमें दुर्घटना ने नहीं, तुम्हारी लालच ने मारा। राघव स्तब्ध रह गया। राम नारायण घुटनों के बल गिर पड़ा। मुझे माफ कर दो, वह रोने लगा। राघव ने पूछा, क्या सच है? राम नारायण ने हकलाते हुए कहा, मैंने खर्च बचाने के लिए सस्ते और घटिया पाइप लगवाए थे। उसी से पेट्रोल लीक हुआ और ये लोग मर गए। बच्ची की आंखों से काला तरल बहने लगा। पापा कहते थे, बुरे लोग बच नहीं पाते। आए जली हुई औरत ने अपना हाथ उठाया। अचानक पूरे पेट्रोल पंप में पेट्रोल की गंध फैल गई। मशीनों से अपने आप ईंधन रिसने लगा। राम नारायण भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसके पैरों के नीचे पेट्रोल फैल चुका था। जला हुआ आदमी उसके सामने आकर खड़ा हो गया। आज तुम्हारी बारी है। अचानक बच्ची ने अपनी जली हुई उंगलियों से चिंगारी पैदा की। एक क्षण में राम नारायण आग की लपटों में घिर गया। उसकी चीखें बारिश और गरज के बीच दूर तक गूंजने लगी। कुछ ही सेकंड में वह राख बन गया। अगला शिकार राघव और अमित भय से जमे खड़े थे। बच्ची ने राघव की ओर देखा और मुस्कुराई, अब सच लिखना। फिर तीनों आत्माएं वापस कार में बैठ गईं। कार धीरे धीरे अंधेरे में गायब हो गई और जैसे ही वह दृष्टि से ओझल हुई, बारिश अचानक रुक गई। अगली सुबह पुलिस पहुंची। उन्हें केवल राम नारायण की जली हुई राख मिली। राघव ने अपने कैमरे की तस्वीरें दिखानी चाहिए, लेकिन कैमरे में केवल एक तस्वीर थी। उसमें जली हुई बच्ची सीधे कैमरे की ओर देख रही थी। तस्वीर के नीचे राख से बने शब्द दिखाई दे रहे थे, सच छुपता नहीं। से राघव ने उस घटना पर विस्तृत रिपोर्ट प्रकाशित की, लेकिन अखबार छपने के अगले दिन उसके घर के दरवाजे पर एक छोटा सा जला हुआ टेडी बियर मिला। उसके साथ एक कागज रखा था।
उस पर लिखा था, धन्यवाद, अब हम घर पहुंच गए। राघव ने राहत की सांस ली, लेकिन उसी रात जब वह सोने गया, उसकी मेज पर रखा कैमरा अपने आप चालू हो गया। स्क्रीन पर वही बच्ची दिखाई दी। इस बार उसने धीरे से कहा, अंकल, रास्ते में एक और पेट्रोल पंप है, वहां भी बहुत अंधेरा है। कैमरा बंद हो गया। राघव समझ गया कि यह कहानी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि कुछ आत्माएं बदला लेने के बाद भी शांत नहीं होती। वे तब तक भटकती रहती हैं जब तक हर छिपा हुआ सच सामने न आ जाए।